तो अपना चैप्टर है द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें अपन ने स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया, स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया और स्टेट जुडिशरी भी कंप्लीट कर लिया। तो अपन ने इनको देख लिया। अब अपन देखेंगे आज का अपना न्यू टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पेंसिल लेके। फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट, तो अपन देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है। इलेक्शन आर हेल्ड इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी टू इलेक्ट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो इलेक्शन होता है उसके लिए हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है वो हमारा एमएलए होता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द एंटायर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी पूरा स्टेट जो किसमें छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टीपल कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन, मल्टीपल कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी। अडल्ट सिटीजन 18 ईयर एंड अबव, यानी जो सिटीजन होता है यहाँ पर जो होता है उसका एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट देने के लिए बोलते हैं ना, अपनी मिनिमम एज कितनी होती है, 18 ईयर। फिर है द कैंडिडेट हु विन्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स becomes the member of the legislative assembly from that constituency, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर इलेक्ट होता है वो वहाँ का क्या बनता है, एमएलए बनता है। ठीक है, ये तो सेकंड पॉइंट है अपना। द पॉलिटिकल पार्टी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज बिकम्स द रूलिंग पार्टी, यानी अपन ने यहाँ पर एमएलए इलेक्ट कर लिए, फर्स्ट स्टेप में देख लिया। फिर सेकंड स्टेप में देखेंगे जो जितने जहाँ के पूरा स्टेट है, जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए जो इलेक्ट हुए हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए बिकम्स द रूलिंग पार्टी। तो वहाँ पर जितने नंबर ऑफ हाईएस्ट एमएलए होंगे उसी की क्या होगी, रूलिंग पार्टी होगी वहाँ की। तो यहाँ पर दिया है इसका डिस्क्रिप्शन में, आफ्टर द एमएलएज आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी द पॉलिटिकल पार्टी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज बिकम द रूलिंग पार्टी। इमेजिन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 50 सीट्स, पार्ट ए विन 30 सीट इन द इलेक्शन, पार्ट बी विन्स 14 सीट्स एंड पार्ट सी विन्स 6 सीट्स। तो यानी क्या, पार्ट ए वो जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाईएस्ट सीट कितनी है, 30 है। तो पार्ट ए, इन दिस केस पार्ट ए हैज़ वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट, यानी 30 है, टोटल 50 की उसमें से 30 इसने। और सेकंड नंबर पे जो अपोजिशन में होगा वो होगा 14 पार्टी वाला, और दूसरा वाला फिर सी वाले में है विल बी रूलिंग पार्टी। एक सेकेंड, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट, हाईएस्ट नंबर 30 हो गया, देयरफॉर विल बी अ रूलिंग पार्टी। ओके, थर्ड पॉइंट अपना क्या है, द पॉलिटिकल पार्टी विद द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलएज बिकम द मेन अपोजिशन पार्टी। सेकेंड नंबर पर जिसका हाईएस्ट आया, यानी जिसके सबसे ज़्यादा है वो तो रूलिंग पार्टी हो गया, फिर उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो क्या होगी, हमारी अपोजिशन पार्टी। पार्ट बी हैव वॉन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देयरफॉर इट विल बी मेन अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी हो गया। द लीडर ऑफ दिस पार्टी विल बी द लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस पार्टी का जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है अपना, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है, कल अपन ने क्लास में देखा था, वो जो रूलिंग पार्टी है यानी जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए से जीती हुई है, तो वो क्या अपना वहाँ का क्या बनाएगी, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगी। तो पार्ट ए इज़ द रूलिंग पार्ट, द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्ट ए एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फिर फिफ्थ पॉइंट है अपना, द चीफ मिनिस्टर चूजन अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू लीड द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी फॉर्म हुई है, रूलिंग पार्टी जो बनी है, वो क्या करती है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो द चीफ मिनिस्टर विल चूज मेंबर ऑफ पार्ट ए टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ, तो पार्ट ए टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओनली सम ऑफ द एमएलएज आर पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको अभी अपन देख लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है वो यहाँ पर देखते हैं, फिर अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव लर्न दैट पीपल इन द स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द चूजिंग देयर रेस्पेक्ट क्या है,
रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, तो अपन ने देखा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो अपन चूज़ किए हैं उसके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर चूज हो गए अपने। दे कम टुगेदर टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट कैन वर्क टूवर्ड्स सॉल्विंग देयर इश्यूज एंड इंश्योरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट की प्रोग्रेस है उसको इंश्योर करने के लिए, उससे रिलेटेड जो इशू है उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग क्या होंगे यहाँ पे गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है। इन इंडिया वी हैव अ वेलफेयर गवर्नमेंट विच मीन्स दैट गवर्नमेंट वर्क्स टूवर्ड्स मेकिंग द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ ईजीली एसेसेबल फॉर ऑल। हर एक चीज़ के लिए, हर एक पर्सन के लिए जो उनकी लाइफ है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ ऑफर्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू हेल्प पीपल लीव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, जिसकी वजह से जो हर एक पर्सन है वो अपनी लाइफ डिग्निटी यानी कि अच्छे से आत्म स्वाभिमान से जी सके। लेट अस रीड अबाउट द फ्यू एरियाज, कौन कौन सा है आवर लाइफ इन विच द स्टेट गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। द फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ, सेकेंड वन इज यूनिवर्सल एजुकेशन, थर्ड वन इज एनर्जी एंड द एनवायरमेंट, फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ है अपना फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिफ्थ अपना एग्रीकल्चर हो गया, सिक्स अपना लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट अपन डिटेल स्टडी करते हैं, फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपनी पब्लिक हेल्थ। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज टू एवरीवन। हर एक को जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इजीली मिल सके, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीनेशन एट अ लो और नो कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो बिल्कुल कॉस्ट ना लगे या फिर बहुत नहीं के बराबर कॉस्ट लगे, किसके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए या फिर कोई भी वैक्सीनेशन के लिए। इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स राइजिंग अवेयरनेस ऑन हेल्थ मैटर्स, फॉर एग्जाम्पल इशूइंग सेफ्टी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, यानी कोई भी डिजीज़ स्प्रेड होती है तो उसके लिए जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, जैसे कोरोना टाइम में सेफ्टी गाइडलाइंस दी गई थी ना, तो ये कहाँ कौन से डिपार्टमेंट से दी गई थी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, यानी समझ गई हो। फिर है अपना सेकंड पॉइंट यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन में देखोगे द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एजुकेशन एसेसेबल टू ऑल, यानी हर एक के लिए जो एजुकेशन है वो हर एक के लिए एसेसेबल हो, यानी ईजिली सबको मिल सके। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स एजुकेशन एट वेरी लो या फिर नो कॉस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, या तो नहीं या बिल्कुल कम के बराबर गवर्नमेंट स्कूल में हो, एंड कॉलेजेस को ऑल्सो, कॉलेज में भी ऐसा ही है। इट टेक्स दिस मेजर टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एडुकेट देमसेल्व्स, तो इसकी वजह से इट टेक्स दिस मेजर टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिले एडुकेट, एक दूसरे अपने आप को एडुकेट करने के लिए। फिर है थर्ड पॉइंट एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द स्टेट। इट plants buildings and maintains the electricity network to meet the demand of the energy। एनर्जी की डिमांड फुलफ़िल करने के लिए प्लांट बनाए जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए, इन सब का नेटवर्क जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो होते हैं ना बड़े बड़े पोल्स, उनका सबका बनाने का और सप्लाई करने का काम किया जाता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो सेट्स अप पॉलिसी एंड रेगुलेशन टू एंश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज़ प्रोटेक्टेड वाइल द मीटिंग ऑफ एनर्जी नीड ऑफ द स्टेट। एनर्जी नीड फुलफ़िल करने के साथ साथ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी उसमें होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज़। इन सबको बनाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। बाय डूइंग सो इट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स citizen, promote economic growth of the state and facilitate the movement of the people and goods within the state। यानी सामान आना जाना या इंसान पर्सन एक जगह से दूसरी जगह आते जाएंगे, तो इसके तो ये सारी चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना ज़रूरी है, जिसके थ्रू जो सिटीज़न है यहाँ के उनको हर चीज़ की फैसिलिटी।
अब है अपना एग्रीकल्चर, 5th पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर बाय ऑफरिंग लोन्स, सब्सिडीज़ एंड टेक्निकल हेल्प टू फार्मर्स। यानी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का कैसे सपोर्ट हो सकता है, लोन ऑफर करके, सब्सिडीज़ देकर, या टेक्निकल जो भी हेल्प हो सकती है फार्मर की वो करके। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इरीगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि जो क्रॉप को पानी दिया जाता है ना उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, पावर सप्लाई देगी, गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेगी एंड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेगी, एंड एक्सेस टू मार्केट फॉर फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस। और फार्मर्स को जो आसपास का मार्केट है उसको एक्सेस करने के लिए भी अच्छे से मतलब हेल्प करेगी। बाय सपोर्टिंग एग्रीकल्चर द स्टेट गवर्नमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन एंड द इनकम्स ऑफ द फार्मर। तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा और फार्मर्स की इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर लास्ट है अपना इसमें लॉ एंड ऑर्डर। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द पुलिस फोर्स विद द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगी, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन, जिससे जो भी क्राइम होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करना और सिटीजन जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट ऑल्सो मेक्स पॉलिसीज़ दैट हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पॉलिसी भी बनाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एडिशनली इट वर्क्स टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग क्राइम एंड एजुकेटिंग सिटीजन अबाउट सेफ्टी मेजरमेंट, और हर एक पर्सन या सिटीज़न को सेफ्टी मेजरमेंट के लिए एडुकेट भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखेंगे, और अपना जो पूरा चैप्टर है द स्टेट गवर्नमेंट 3 to 4 वीडियो लेक्चर में अपना क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी देख लेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट।